हाइपर ओएस 3 का सिस्टम लॉन्चर का एक नया अपडेट आ चुका है जिसमें कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एनिमेशन वगैरह स्मूथ हुए हैं, बट ये कैसे काम करेगा, कैसे आपको यूज में लाना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। बस लास्ट तक आपको वॉच कर लेना है और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सभी को पता है कि हाइपरओएस 3 भाई यहाँ पे आना चालू हो चुका है। चाइना में कई सारे डिवाइसेज को मिल चुका है और ये जल्दी आपको दिसंबर के एंड तक ग्लोबल में भी देखने को मिल सकता है। तो इसी से रिलेटेड हमें सिस्टम का लॉन्चर का नया अपडेट देखने को मिला है, जिसके अगर हम वर्जन की बात करें तो आपको देखने को मिलता है 6.01.02.1014 समथिंग और ये अब तक का सबसे लेटेस्ट सिस्टम लॉन्चर है हाइपरओएस 3 का, जिससे अगर आप अपने फ़ोन के अंदर अपडेट करते हो रेडमी या Xiaomi के डिवाइस के अंदर तो क्या चेंज आएगा वो मैं आपको दिखाता हूं। और अगर आप हाइपरओएस 3 यूज कर रहे हो अपने डिवाइस के अंदर तो उसमें क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी वो भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो बस इस पर क्लिक करना है और अपने फ़ोन के अंदर अपडेट कर लेना है। अपडेट जैसे ही आप करोगे यहाँ पे आप देखोगे कि अगर आप हाइपरओएस 3 यूज कर रहे हो चाइना वाला तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो कि आस्क सायो AI है। ये ऑप्शन आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर सकते हो, जो कि आप देखो इस पर क्लिक करने का कुछ इस तरीके से एनिमेशन आता है और ये भाई रियल में मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है और आपको भी ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। बट ये जो फीचर्स है ना ये सिर्फ चाइना के हाइपरओएस 3 में ही काम करेगा, बाकी ग्लोबल में ये फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप वापस आते हो सेटिंग के अंदर और आते हो अपने जो सिस्टम लॉन्चर के अंदर तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि आपको यहाँ पे होम स्क्रीन तो देखने को मिल ही रहा है, जो कि पहले भी आपको देखने को मिलता था। बाकी ऐप वेल्ट वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे शॉर्टकट है, सर्च बार है, रिकमेंडेशन है, यहाँ पे पॉपुलर प्रमोशन वगैरह, यहाँ पे मूव अपडेटेड आइटम अप देखने को आपको मिलता है। बाकी यहाँ पे आप जो सर्च बार वगैरह या कंट्रोल सेंटर रखना चाहते हो स्वाइप डाउन पे वो आप है जो सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये नया ऑप्शन जो कि हमारा होम स्क्रीन सर्च इंजन है, जहाँ पे अगर आप इसे कॉम्पैक्ट करते हो तो होम पे आने के बाद आप देखो एक छोटा सा आइकन बन जाता है, जिस पे क्लिक करने के बाद ये यूनिवर्सल सर्च बार के रूप में काम करेगा हाइपरओएस 3 के अंदर। और यहाँ पे कुछ भी आप सर्च करोगे, चाहे वो आपका इंटरनेट से ला के दे, फ़ोन के अंदर है वहाँ से ढूंढ के ला के दे, ये आपको ला के देता है। तो ये ग्लोबल सर्च बार है यहाँ पे चाइना का, जो कि भाई काफ़ी सही तरीके से काम करता है और ये चीज़ें यहाँ से आपकी एक्टिवेट हो जाती है। बाकी अगर आप यहाँ पे आते हो जो कि आस्क सायो AI है तो इसके ऊपर कुछ इस तरीके से लुक दिखाई देता है और इनका जो AI सिस्टम है जैसे कि हमारा गूगल का जेमिनाई है सिर्फ उसी तरीके से काम करता है और काफ़ी सही तरीके से परफॉर्म करता है। जैसे कि आप देखो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ उसके बाद में है जो यहाँ पे आ जाता हूँ, जैसे कि कैमरा, तो यहाँ पे इसका जो लेंस वाला फीचर्स है जैसे कि हमारा रहता है उस तरीके से वो एक्टिवेट हो जाता है। इस पर अगर टैप करो तो कीबोर्ड वगैरह है जो कि आप मैनुअल सर्च वगैरह कर सकते हो। इस पर क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे आइकन पे आता हूँ जैसे कि हमारा जेमिनाई का भी सिमिलर आइकन है कि पूरे पेज को रीड करता है, फिर सर्कल टू सर्च एक्टिवेट करके दे देगा, बताएगा। अब जो कुछ भी आपको चाहिए उसके ऊपर इस तरीके से आप सर्च कर लो, उसका इस पर क्लिक कर दो, ये रिजल्ट ला के देगा और पूरा डिटेल में आपको दिखाई देगा। और आप चाहो तो इसे रीड करके सुन भी सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई देता है स्पीकर का ऑप्शन और आपको एक लाइक और डिसलाइक का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि ये मुझे रियल में काफ़ी ज़्यादा एडवांस लगा है और अच्छे तरीके से काम भी करता है। वापस से हम आते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड के ऊपर, तो स्टैंडर्ड तो आप अब तक यूज करते हुए आ ही रहे थे, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल डॉट आपको देखने को मिलता है, जो कि कुछ इस तरीके से आप स्लाइड वगैरह है जो करके नॉर्मली यूज कर सकते हो और ये अभी तक आप यूज करते हुए आए हो। बट इसके अलावा यहाँ पे दो नए ऑप्शन आ चुके हैं जो कि देखते हैं कि ग्लोबल में ये हमें देता है या नहीं, जेमिनाई के साथ अटैच करके, या फिर देखते हैं कब होगा। बट अभी के टाइम पे ये सर्च इंजन आ चुका है और अगर ग्लोबल में आ जाए तो मज़ा सा आ जाएगा और आप सिंपल इसे ऑफ भी कर सकते हो। जैसे आप इसे ऑफ करोगे अब यहाँ पे ये फीचर्स वगैरह आपके जो दिखाई नहीं देंगे और काम नहीं करेंगे, तो आप यहाँ से इसे कंट्रोल कर सकते हो। अनदर यहाँ पे एनिमेशन वगैरह आपको मिल जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो कि ग्लोबल डिवाइस के यूजर्स के लिए है, जो कि डबल टैप टू लॉक। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई डबल टैप टू लॉक हमारा पुराना फीचर्स है। हाँ, ये पुराना फीचर्स है, बट आपको ये फीचर्स पहले देखने को मिलता था कहाँ पे, तो वो आपको लॉक स्क्रीन का ऑप्शन पे मिलता था, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे डिवाइस में होने के बाद भी काम नहीं करता था। मुझे याद है मेरे मिलियंस में ये वर्किंग नहीं होता था ऑप्शन होने के बाद भी। तो ये फाइनली जैसे कि पोको लॉन्चर में आपको मिल जाता है ना लॉक करने का डबल टैप का, सेम उसी तरीके से यहाँ पे ऑप्शन ऐड कर दिया गया इसके लॉन्चर के अंदर ही, जो कि ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी है। और ये आपका रहेगा तो आप यहाँ पे डबल टैप करके इस तरीके से लॉक कर सकते हो, जो कि काफ़ी सही है। बाकी यहाँ पे है जो ऑप्शन आपका है जो पहले से अगर वर्किंग है तो अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ पे सिस्टम लॉन्चर के अंदर ही ये ऑप्शन ऐड कर दिया गया है, जो कि पहले आपको जो सिस्टम में देखने को मिलता था अब सिस्टम लॉन्चर में है। ठीक है, बाकी यहाँ पे फिल सेल अनइंस्टॉल का ऑप्शन है, लॉक लेआउट वगैरह है, यहाँ पे आप है जो रिमूव कर सकते हो अपने विजेट्स वगैरह को। लेआउट की बात करें तो यहाँ पे स्टिल आपको लेआउट दो ही देखने को मिल जाते हैं, जो कि 480
4:6 और 5:9 का ऑप्शन है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है हमारा जेस्चर्स वगैरह, जहाँ पे कोई चेंज वगैरह नहीं है। और चाइना का HyperOS 3 है, इसकी वजह से यहाँ पे 2-3 सर्च बार आपको देखने को मिल रहे हैं, जबकि आपका गूगल के अंदर यहाँ पे सर्कल टू सर्च का ऑप्शन रहेगा, जो कि आप यहाँ से सिलेक्ट वगैरह है जो कर सकते हो। बाकी हम बैक की ओर चलते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि वर्टिकल वगैरह और हॉरिजॉन्टल वगैरह। अभी तक iOS रिसेंट वाला ऑप्शन नहीं आया है, मे बी HyperOS 3.2 के साथ हमें देखने को मिले, लेकिन अभी के टाइम पे ये चीज़ आपको नज़र नहीं आती। बाकी यहाँ पे आप देखो सर्च बार का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत सारे लोग कहते हैं भाई नीचे का सर्च बार कैसे अटैच कर रखे हो, तो वो चीज़ भाई आपका यहीं से ऐड होता है, जो कि स्पेशली चाइना वाले में दिया गया है। ग्लोबल में ये चीज़ आपकी नहीं रहती है, तो ये आपको जो वेट करना पड़ेगा क्या पता ग्लोबल में HyperOS 3 के साथ मिलता है या नहीं, चांस तो कम है, लेकिन अभी के टाइम पे तो भाई आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये टोटल चेंज आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं हमारे HyperOS के इस लॉन्चर के अंदर, जहाँ पे आपको एनिमेशन भी पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूदर देखने को मिलता है, जहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो ऐप्स ओपनिंग वगैरह है वो आपका काफ़ी बेटर हो जाएगा। साथ साथ आपका जो टच रिस्पॉन्स है उसमें भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा अगर आप इस सिस्टम लॉन्चर को अपडेट कर लेते हो अपने फ़ोन के अंदर। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए सिंपल आपको मेरे टेलीग्राम पे आ जाना है। यहाँ पे सारी चीज़ें जो मैंने प्रोवाइड कर रखी है, जो भी आते रहता है, और सिस्टम का जो लॉन्चर अपडेट वगैरह है या फिर बाकी ऐप्स अपडेट है, वो आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाता है, जहाँ पे अभी के टाइम पे सारे है जो आपको लॉन्चर देखने को मिल रहे हैं या फिर बाकी जो फाइलें वगैरह हैं वो आपको देखने को मिल रही है। तो ये हमारा लॉन्चर जो कि सिस्टम का है, जो कि अभी फिलहाल मैं यूज कर रहा हूँ। बाकी आप चीज़ें भी यहाँ से ट्राई कर सकते हो कि आपके फ़ोन में कौन सा एप्लीकेशन यहाँ पे वर्क कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। और बाकी जितने भी मैं यहाँ पे जैसे कि अभी है जो डायनेमिक वॉलपेपर क्रिएट करके यूज़ कर रहा हूँ, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जितना भी मैं AI डायनेमिक वगैरह यूज़ करता हूँ ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। और बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन सभी टेलीग्राम के चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आप चाहो तो पूरा फोल्डर ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अपने नीड के हिसाब से एक एक करके चीज़ें आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही सा था ये डिटेल हमारे इस लॉन्चर के बारे में। आप मुझे बताना कि आपका कौन सा डिवाइस है Xiaomi और Redmi का, और उस पर ये काम किया या फिर नहीं किया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।